जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, और सेकंड पे है आपका कॉमन कैडर। ठीक है, तो बात करें अगर प्रमोशन की, तो आपको जो प्रमोशन है, प्रमोशन आपका सबसे पहले बोर्ड और कॉर्पोरेशन में होगा। जो कॉमन कैडर है, कॉमन कैडर के अंदर प्रमोशन इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी तक 5 साल हो गए और कॉमन कैडर के अंदर जितने भी विभाग हैं, काफी सारे विभाग हैं जहाँ पे अभी तक यानी सभी का होगा तो इकट्ठा होगा, कोई अभी तक उसकी सीनियोरिटी लिस्ट भी नहीं आई है, 5 साल हो गए। और जबकि बोर्ड और कॉर्पोरेशन जितने भी हैं वहां पे मोस्टली सभी बोर्ड और कॉर्पोरेशन में जितने भी ग्रुप डी के लगे थे, मोस्टली सभी का प्रमोशन हो गया है। दूसरा आता है ट्रांसफर की बात करते हैं। तो ट्रांसफर कैसे है भाई, कि ट्रांसफर के अंदर जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, जो ट्रांसफर ड्राइव ग्रुप डी की ऑनलाइन खुलती है, उसके अंदर उनको मौका नहीं दिया जाता। बोर्ड और कॉर्पोरेशन को आगे भविष्य में सरकार दे दे, बाकी अभी तक तो उनका कॉमन कैडर वाली उसके अंदर ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर तो नहीं था। इनको ट्रांसफर मिल जाएगा भाई, बहुत जल्दी इनका ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे तो आप बाय सिफारिश और बाय जैसे भी आप लगा लो कि आपका कोई जैक वगैरह है तो आप ट्रांसफर करवा सकते हो। नंबर 2 चीज ये होगी, तो 2 चीजें मेन थी। और नंबर 3 है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग का देखिए, बोर्ड और कॉर्पोरेशन जहां जहां पे उनके बोर्ड और कॉर्पोरेशन के जहां जहां पे भी ऑफिस होंगे, वहां वहां पे आपको पोस्टिंग बोर्ड और कॉर्पोरेशन में मिलेगी। और कॉमन कैडर के अंदर तो आपको कहीं पे भी मिल सकती है। ठीक है, कॉमन कैडर में बहुत सारी पोस्टें हैं आपकी, कुक माली से लेकर आपकी बेलदार एनिमल अटेंडेंट तक की पोस्ट है, माइन गार्ड तक की भी पोस्ट इसके अंदर कॉमन कैडर के अंदर तहत में कवर है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब इसके बाद में आपको मैं बात बताता हूँ कि कौन कौन से जोन से विभाग सॉरी बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, उनका ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे एक एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, उसका हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिनके भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, उनका मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद में है आपका लेबर वेलफेयर वाला। ठीक है, इसका भी आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका आपको मिल जाएगा। शहरी विकास परिषद, शहरी विकास परिषद भी। और इसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसके बाद में है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, जो भी अपनी मंडियां हैं मार्केटिंग बोर्ड वाली, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7 यानी कि बोर्ड वगैरह ऐसे हैं 7 या 8 जिनकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। इनके अलावा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपको पता भिवानी में है, तो उसकी ड्यूटी वहीं पे आएगी, भिवानी के अंदर आएगी। जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपने देखना है कि मैंने कौन सी डिस्ट्रिक्ट वहां पे भरनी है। इसके बाद में डेयरी डेवलपमेंट है, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन, इसकी रोहतक, बल्लभगढ़, कुरुक्षेत्र, अंबाला और जींद, इसका वहां पे इनके ऑफिस हैं, तो आपकी ड्यूटी वहां पे आएगी। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो हरेडा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा, जो होम डिस्ट्रिक्ट जो नहीं चाहता कि मेरे को होम डिस्ट्रिक्ट मिले, कहीं पे भी मिले, जिसकी कोई दिक्कत नहीं, वो हरेडा को भरे नंबर 1 पे, प्रमोशन बहुत जल्दी है। ठीक है, इसके बाद में सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी पंचकुला और करनाल, सिरसा, हिसार, रोहतक। ठीक है, इसके बाद में है हार्टोन, हार्टोन भी पंचकुला में है। शुगर मिल्स का है, जो सा शुगर मिल्स का है पानीपत, रोहतक, करनाल, सोनीपत। ठीक है, और शाहबाद के अंदर शाहबाद, जींद, पलवल। इसके बाद में आपका महम, कैथल, गुआना। यहाँ पे शुगर मिल सर, तो आपकी जहां जहां पे भी शुगर मिल है वहां पे आपकी ड्यूटी लग सकती है इसके अंदर, शुगर मिल कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन हरियाणा, अंबाला। ठीक है, मधुबन, जहां जहां पे भी कॉर्पोरेशन के ऑफिस होंगे, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, जी हम गुरुग्राम,
इसके बाद में आ गया आपका फरीदाबाद और रेवाड़ी। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के यहाँ पे ऑफिस है, तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे आएगी। और भाई पुलिस कॉर्पोरेशन को तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे लास्ट में रखिएगा सीनियरिटी लिस्ट के अंदर, ठीक है। कुछ अनुभव होते हैं, बाकी आप जाओगे तो आपको अनुभव पता चल जाएगा। इसके बाद में है आपका जो एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट था, वो भी पंचकुला में है। वुमेन वाला भी पंचकुला में मिलेगा आपको। और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी, वो आपके हिसार, करनाल, सिरसा और रोहतक, ठीक है, यहाँ पे है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये गुरुग्राम में है। एचपीएससी आपका पता है पंचकुला में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, बाकी फॉर्म भरना मैं आपको इस वीडियो में आपको आगे दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दूंगा एक साथ में, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है। तो फॉर्म फिल करते ही आपका वहां से आपने प्रिंट आउट ले लेना उसका, उतने उस फॉर्म के अंदर पूछा गया है ना। तो आपसे वहां से पोस्ट की प्रेफरेंस भरवा रहे, वो सिर्फ आपसे ये प्रेफरेंस भरवा रहे हैं, ना आपसे डिपार्टमेंट के प्रेफरेंस भरवा रहे कि कॉमन कैडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट है हम उसकी प्रेफरेंस भर दे। सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कॉमन कैडर में जाना है या बोर्ड और कॉर्पोरेशन में जाना है। तो बोर्ड और कॉर्पोरेशन के लिए आपसे ये प्रेफरेंस है, या आप इसको अपने हिसाब से भर दीजिएगा। मैं कहूँगा पहले आप बोर्ड और कॉर्पोरेशन भरिएगा, जहाँ जहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट लगता है, जहाँ जहाँ पे आपके है, तो प्रेफरेंस में पहले वो भरिएगा, देन कॉमन कैडर, और उसके बाद में बचे हुए जो लिंक से आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे आपने सीईटी का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। और उसके बाद में आपने यहाँ से कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे आपका नाम डिटेल वगैरह आ जाएगी, नाम और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ओटीपी आएगी, ओटीपी आपने यहाँ से कर देनी है वेरीफाई। और वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपने क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। एग्री करके प्रोसीड कर दोगे तो आपके पास में आपका नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, इनके आपके जो पर्सनल डिटेल है वो आ जाएगा। आपने उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद में अपने यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के बाद में आपके पास में ओटीपी आएगी। ओटीपी होने के बाद में आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपने वहाँ पे फिर अपना लॉगिन आईडी, जो भी आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था, और पासवर्ड भर के, और उसके बाद में अपने यहाँ पे क्रैप्चा भरना है। क्रैप्चा भरने के बाद में आपने कर देना है प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद में आपके पास में इस तरह से आएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि बोर्ड कॉर्पोरेशन के लिए आपने यहाँ से चूज करना अपने जो प्रेफरेंस है बोर्ड और कॉर्पोरेशन की, तो वो आप यहाँ से चूज करोगे तो यहाँ से आपको बोर्ड और कॉर्पोरेशन मिल जाएंगे। जैसे भी आपको जिस तरह से भी आपने इसको फिल करना है, उस तरह से आप इन बॉक्स के अंदर क्लिक करने हैं आपने, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी आपके प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपने इन बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। मान लो आपने पहले एचपीएससी में जाना है तो आपने पहले एचपीएससी में क्लिक करना है। आपने हरेडा में जाना है तो आपने पहले हरेडा में करना है, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर 1 लिखा आ जाएगा, नंबर 2 लिखा आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने पूरे की पूरी प्रेफरेंस, जितने भी 22 की 22 प्रेफरेंस है, आपने भर लेनी है। अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया के हिसाब से, अपने जो प्रेफरेंस के हिसाब से आपने 1 1 2 2 करके इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से करके आपने यहाँ पे क्लिक करते रहना है, ठीक है। बाकी मैंने इनके बारे में आपको बता दिया था पहले वीडियो में कि किसके जो डिस्ट्रिक्ट है अपने बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस की, कि किन किन की किस किस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ड्यूटी आ सकती है। अभी मैं जिनका भर रहा हूँ तो उनका सिरसा के रिगार्डिंग है, तो सिरसा में जिन जिनकी ऑफिस है पहले उनकी प्रेफरेंस वहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से उनका देख सकते हैं। इस तरह से आपकी सभी की सभी प्रेफरेंस फिल हो जाएंगे। देन उसके बाद में अपने आप इसको प्रोसीड कर देना है एग्री करके, ठीक है। और यहाँ से आपने अपना पासवर्ड और आपके जो ओटीपी आएगी उसके ऊपर वो आपने ओटीपी करके इसको वेरीफाई कर देना है, कंटिन्यू करके, और आपने इसको कर देना है प्रेफरेंस फिल होने के बाद में। देन कंटिन्यू करने के बाद में, कंटिन्यू प्रेफरेंस फॉर्म आपने करने के बाद में इसका आपके ओके आएगा। ओके के बाद में आपने यहाँ से क्लिक हेयर टू डाउनलोड करके आपने यहाँ से अपना डाउनलोड कर लेना, और उसकी जो प्रिंट आउट आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना अपने पास में। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन शुभ।